बट दूध के दांतों की बहुत इंपॉर्टेंस है सर, बच्चा उससे खाना खाता है और ये गाइड करते हैं, स्पेस बचा के रखते हैं परमानेंट टीथ के लिए जो आना है और कब आना है, कौन से दांत में प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल हम जिन दांतों की बात कर रहे हैं, नीचे का ये राइट साइड का दांत, ये अभी लास्ट दांत है मुंह के ओरल कैविटी का, इसके पीछे तो अभी दांत आने हैं। बच्चा 4.5 साल का है, दिस टूथ विल फॉल जब बच्चा 12 साल का होगा। 4.5 साल का बच्चा है सर, 12 साल का होने में 7.5 साल पड़े हैं अभी। उन्होंने बताया नहीं। मैं कोई बात नहीं, अब सुन लेते हैं एक बार अच्छे से। फिर ये नीचे का राइट साइड का है, ये ऊपर का राइट साइड का है। लिटरली 80% डैमेज है दांत, 80%। सिर्फ एक पतली सी वॉल बची है, बट ये दांत की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये गिरेगा जब ये 10 साल का होगा। इसके पीछे जो दांत है, इसके आगे जो दांत है, ये दोनों दूध के दांत है। इमेजिन फॉर सम रीजन ये खराब हो जाता है और हम इसको सेव नहीं कर पाते, तो ये जो खाली जगह बचेगी ना यहाँ पे, हम ये सोचते हैं दूध का दांत है ना गिर जाएगा, डॉक्टर ने भी आपको यही बोल दिया। बट इमेजिन ये अपने उम्र से पहले गिर गया, तो ये जो जगह खाली होगी, इस जगह में ये साथ वाले दांत आ जाएंगे। अगर ये साथ वाले दांत इस जगह पे आ जाएंगे तो क्या नुकसान है, जो परमानेंट यहाँ आना था उसको तो जगह ही नहीं मिलेगी। नहीं समझे, टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे दांत। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी एक्सरे दिखाता हूँ आपको, ये इसके दांतों का एक्सरेज है। हमने जो अभी तक देखा वो इमेजेस थी जो हमें मुंह में दिखती है। एक्सरे बताता है कि अंदर क्या कंडीशन है, जो हमें टॉप लेवल पे प्रॉब्लम दिख रही है वो अंदर कितना डीप गया हुआ है। तो ये ट्रायंगल दिख रहे हैं नीचे, ये परमानेंट दांत है सर। जब कहीं कोई खेती होती है, पौधा पौधा जो हमें आज दिख रहा है, ये पौधा बना कैसे था, किसी माली ने इसका एक बीज डाला होगा मिट्टी में, तो पौधा बन गया। तो भगवान उसी तरह से दांत का एक बीज डालता है, उसको टूथबड बोलते हैं, ये बड है। ये बाद में आपके मुंह में जो दांत है, मेरे मुंह में जो दांत है, ये बाहर आएंगे। ये अभी थोड़े ना आएंगे 4 साल के बच्चे में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये दांत कब गिरेगा, ये दांत कब गिरेगा, ये कब आएगा, ये कब आएगा। मैंने इसकी पढ़ाई की है, 20 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, आपको नहीं पता। बट एटलीस्ट अब जब आप मेरे पास आओगे तो इट शुड बी माई जॉब टू लेट यू नो कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसका ये ट्रीटमेंट होना चाहिए, नहीं कराओगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इस दांत की इंपॉर्टेंस इतने साल तक है। अब हम अगर इस दांत को सेव नहीं करते फॉर सम रीजन, तो पहली बात तो हम इसको ज्यादा बड़ा बनाते जा रहे हैं। ये डिले हुआ तभी तो इतना बड़ा बना ना। तो हम दांत का स्ट्रक्चर लूज कर रहे हैं। एक दिन बच्चे को पेन होगा, पेन होने के बावजूद भी ट्रीटमेंट ना करा के अगर दवाई दे देंगे, दवाई ने क्या किया, सब साइड कर दिया पेन को, और हम 2 महीने छुट्टी भूल गए। बट दांत तो अंदर और डैमेज बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया ना। तो हमने इस दांत को कॉम्प्रोमाइज कर दिया बेसिकली। ये कैविटी शायद 2 महीने पहले और छोटी होती। अब इमेजिन आप गए थे उस दिन किसी एक दांत की पेन के कारण, उन्होंने उसके लिए भी सिर्फ दवाई देके भेज दिया। उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि इसके 3 दांत और खराब हैं, आप उनको इमीडिएटली ठीक कराओ, वट एवर इट इज, सो दैट उनमें कल को पेन ना हो, है ना। तो अब मैं आ रहा हूं पॉइंट्स पे कि कौन कौन से दांत में क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या इलाज होना है। सबसे पहले वर्स्ट केस से स्टार्ट करते हैं। ये ऊपर का लेफ्ट साइड का दांत है, ये डैमेज है, बट इसकी ट्रीटमेंट आप पूछोगे क्या है, मैं आपको बोलूंगा एक्सरे देख के बताऊंगा। ये है इसका एक्सरे, खत्म हो गया सर दांत अंदर से। कौन सी, ये कंप्लीट एक दांत का एक्सरे? ये एक दांत का है, ये इसमें तो बड़े सारे दांत आ गए ना। हमने ये हेल्दी दांत है, ये हेल्दी दांत है, हमने एक्सरे, हाँ ये बीच वाला है। और जो ये नीचे तक ब्लैक हो रहा है, नीचे सर ये नीचे नहीं है, ये मुंह का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा वो है जो अंदर है। ये तो वो हिस्सा है जो मुंह में दिखता है। अच्छा, ऊपर वालों का है तो इसलिए। हाँ ये ऊपर वाले दांत तो ऊपर की तरफ दिखेंगे ना, तो ये ऐसा दिखेगा आपको। एग्जैक्टली दिखाता हूँ समझ कैसे। इस दांत की ये एक्सरे है। अब ये जो फोटो भी मैंने लिया, मेरे कैमरे की भी लिमिटेशंस हैं कि उसमें एक जितना उसका फील्ड ऑफ व्यू है उतना ही तो आएगा ना। मेरी प्रायोरिटी आपको ये दांत दिखाने की थी, क्योंकि ये खराब है। जो हेल्दी है उनकी फोटो लेके क्या करूंगा मैं, तो मैंने जूम इस पे डाला। एक्सरे भी मेरे लिए प्रायोरिटी ये है ना, ये है ना ये है, बट एक्सरे भी जब लेंगे तो सेंसर में 3 से 4 दांत आ जाएंगे। तो हमारे को अभी यही चेक करना है। तो ये दांत जो मुंह में दिख रहा है, ये एक वॉल बची है। मैंने आपको क्या बोला, जो डेप्थ है वो इस इमेज से नहीं पता चलेगी, वो एक्सरे से पता चलेगी। और डेप्थ यहाँ पे आप देखो, ये टॉप लेवल है, ये टिप है दांत की जो मुंह में दिखती है, ये रूट है, पूरा अंदर तक होल है सर। दिस टूथ इज बियॉन्ड आर रिपेयर लेवल। आप समझ रहे हो कि अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से फॉर दिस चाइल्ड कि दिस टूथ हैज नो ट्रीटमेंट लेफ्ट, एंड इसका ब्लेम आपको जाता है।
आपकी वाइफ को जाता है, डॉक्टर को बाद में जाता है जिसने इसका गाइडेंस नहीं दिया। बट मैं कह रहा हूँ कि 4 साल के बच्चे में आपने वो दांत 100% डैमेज कर दिया, जो दांत आया ही 2.5 साल की एज में था, जब ये 2.5 साल का था। तो इमेजिन अभी 2 साल के। क्या हो सकता है सर इम्प्रॉपर ब्रशिंग, नहीं, इम्प्रोपर ब्रशिंग ठीक है, इसके लिए चीको की नॉन फ्लोराइड ब्रश पेस्ट है हमारे पास, तो एक ब्रश ना भी करा हिट होगी चीज। अभी जी, पूछूंगा जी। एक क्वेश्चन, जी। सारा का सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसको ब्रश किसने कराया था आज सुबह? इसकी मम्मा ने, पक्का? पक्का? मैं भी कराता हूँ नहीं, मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये हाँ, चीज? मेरे हिसाब से ये ब्रश खुद करता है। हाँ खुद करता है। बस सर। मैं भी खड़ा होता हूँ एक बार, जैसे मैं करता हूँ ना क्या अप साइड डाउन साइड, तो वैसे एक काम करते हैं, आप, मैंने क्यों बोला, और मैं बहुत क्लियर था कि इसका ब्रश आप नहीं करा रहे हो, तो आपने कहा मैं कराता हूँ, वाइफ कराती है, 30 दिन में से एक बार कराते हो, 10 दिन में एक बार कराते हो, ऐसी एवरेज होगी, समझ रहे हो? मैं चलो वो तो कोई डैमेज हाँ तो हो ही गया, हाँ, खराब होता है। तो हुआ क्या, आप बच्चा तो सर कितना मर्जी बोलो ऊपर का कर नीचे कर, नहीं कर पाएगा। और अगर आप करा रहे हो तो फिर आपने भी कमी छोड़ी है, जो मैंने आपको प्रूफ दे दिया कि आप 100% नहीं करा रहे। देर आर टाइम जब बच्चा खुद कर लेता है। अकेले नहीं जाता, जब वो ब्रश करते हैं ना, जैसे ये करते हैं तो साथ में ब्रश करते हैं। नहीं सर, समझे नहीं। मैं समझ गए बर्तन बात धोने की बात ले लो, कपड़े धोने की बात ले लो, मैं कहूँ कि मैं कपड़े धो रहा हूँ और बच्चे को बोला अपनी जीन्स भी तू खुद धो मेरे सामने खड़े होके। अभी आपको मैं बोलूंगा बेटा ये तेरे यहाँ पे ये मिट्टी लगी है, तो इसको आइडली कहाँ झाड़ना चाहिए? यहाँ झाड़ना चाहिए कि यहाँ झाड़ना चाहिए जहाँ मिट्टी है? बच्चे को क्या पता मिट्टी कहाँ है दांत में, वो तो टाइम पास करके आ रहा है सर बाथरूम में खड़ा होके। तो मैंने इसीलिए फूड हैबिट्स पे तो मैं गया ही नहीं अभी। आपको मैं ब्लेम कर दूंगा कि भाई साहब चॉकलेट खिलाते होगे, ये खिलाते होगे, वो खिलाते हो। मैं कह रहा हूँ आप इसको रोटी खिला रहे हो, सिर्फ सिर्फ रोटी खिला रहे हो और ब्रश नहीं कर रहे, तो भी हाल हो जाएगा। जी। बिकॉज प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है? बैक्टीरिया की वजह से। वो बैक्टीरिया जो एक्चुअली अच्छा फंक्शन के लिए है मुंह में, बट उस बैक्टीरिया को क्या पसंद है? कुछ भी फंसा हुआ खाना। उसको चॉकलेट, मीठे, कैंडी, च्युइंगम, व्हाटएवर, किसी और चीज से प्रॉब्लम नहीं है, उसको तो फंसा हुआ खाना मिला दो। वहाँ पे फंसा हुआ चीज। हाँ, तो वो कुछ भी फंसा हुआ निकालेंगे कैसे? आपको बचपन में आपके पेरेंट्स ने सिखाया, स्कूल में सिखाया, आज आप इसको वो नॉलेज पास ऑन कर रहे हो ब्रशिंग की। आज आपको, आपके लिए तो कोई नहीं बोलता ना सुबह ब्रश करने के लिए, खुद ही करते हो ना। ये भी बड़ा होकर खुद ही करेगा, बट आज तो वो नॉलेज आप पास ऑन कर रहे हो, तो उसका पर्पस क्या है? जो हम खाना खा रहे हैं उसको क्लीन करना है। बट हम सब अपनी नॉलेज से जितना हमारे को आता है उतना ही तो कर रहे हैं ना। आई थिंक यू कैन एक्सेप्ट कि मैं आपसे बेटर करता हूँ। उसी का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि ये आपसे पुअर करता है। तो अगर बच्चा कर रहा है तो वो प्रॉब्लम है, तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपने, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा था हुआ क्यों, तो मैंने उसका एक बेस बताया आपको कि इम्प्रॉपर ब्रशिंग, उसको आप अपने ऊपर लो, वाइफ पे लो, बच्चे पे डालो। ईटिंग हैबिट्स कुछ हद तक रोल प्ले करती हैं। दूध बहुत बड़ा फैक्टर है, हम जो दूध बच्चों को रात को पिला के सुला देते हैं। तो उसके बाद सर हाँ हाँ, आप पहली बात तो रात को ब्रश कर नहीं रहे, वन मेन रीजन। सेकंड रीजन, आप रात को अगर खाना वाना खा लिया, वट एवर इट इज, बच्चा सो रहा है, सोते वक्त दूध की बोतल लगा दी, या सोने के टाइम पे आपके रूटीन है कि भैया दूध पिलाना है रात को। काफी दिन से, तो मतलब पहले रात को ही होती थी, मॉर्निंग में कराते थे, अभी जब से उनके पास गए थे ना रात को अब तो सर वो चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या फायदा, मतलब समझे? अब तो प्रॉब्लम हो गई ना। और ये गड्ढा है दांत में, ये तो 1 वर्ष दांत से शुरुआत की थी मैंने, आपको 4 दांतों में कैविटी दिखाई है। आप आज अपने बच्चे की कंडीशन देख के अभी घर जाके पता क्या करोगे? भाई साहब ब्रश कराना, ब्रश कराना, ब्रश कराना। इफ एट ऑल यू स्टिल नॉट गेट द ट्रीटमेंट डन इन 4 दांतों की, तो आपका ब्रश इन 4 दांतों को ठीक थोड़ी ना कर रहा है, बात ही खत्म हो गई। वही अब जो ब्रशिंग आप करा रहे हो वो तो बाकी 16 दांतों की मेंटेनेंस है। इसके मुंह में इस समय 20 टीथ हैं, 3 टीथ सीवियरली डैमेज है, एक दांत में शुरुआत हुई है। अब आप आज अच्छे से ब्रश करोगे अगर, तो इसके बाकी दांत जो 16 बचते हैं वो अपने गिरने तक मेरे हिसाब से, अब मैं आपको कमिटमेंट देता हूँ कि खराब नहीं होंगे, बिकॉज नाउ यू गेन सम नॉलेज। नहीं समझे? इससे पहले तो बस ये था यार दूध के दांत गिर जाएंगे, बच्चा कम पेन की कंप्लेन नहीं कर रहा, तो हमने देखा ही नहीं, ध्यान नहीं दिया। नहीं तो सबसे इंपॉर्टेंट, अभी आऊं उस आर्गुमेंट पे, आप कह रहे हो मैं ब्रश कराता हूँ, इमेजिन आपके बच्चे में, आपको डॉक्टर ने नहीं बताया मुझे ये इतनी बड़ी कैविटी, हाउ कुड यू मिस एज ए फादर इफ यू से कि मैं ब्रश कराता हूँ? बस किस चीज की वेट कर रहे थे? पेन की? पेन की नहीं, मुझे नहीं लगा कि अंदर इतना जगह येलो हो रखा था। एक्चुअली ये तो नीचे का कभी इस की कैविटी देखी नहीं, ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। हाँ। किसी के टिप ऐसे डैमेज हो जाता है वो बात अलग है। हाँ,
तो सर अब आपने समझा कि अगर हम सिम्टम पे जाएंगे तो सिम्टम क्या है आपके लिए? पेन। तो वही है, पेन इज नॉट द बीमारी ना, जी, जी। बीमारी तो ये ऑलरेडी है और इसको इग्नोर करने से ये तो बढ़ रही है। दांत में अगर कैविटी हो जाती है तो आपको पता होगा, डॉक्टर के पास जाते हैं, फिलिंग कर देता है। फिलिंग भी नहीं कराओगे तो बियॉन्ड ट्रीटमेंट चला जाएगा, कुछ और ट्रीटमेंट्स होंगे। नहीं समझे? जैसे इस दांत में देर इज अ 50-50% पॉसिबिलिटी, ये नीचे का जो राइट साइड का दांत है, कि इसमें हम फिलिंग कर सकते हैं, बट देर इज ऑल्सो गुड पॉसिबिलिटी कि ये इतना डीप है कि जहां दांत के अंदर नर्व्स होती हैं, तो अगर नर्व्स इन्फेक्टेड हो जाती हैं तो हमारे को नर्व्स को क्लीन करना पड़ता है, जिसको रूट कैनाल बोलते हैं। यस, सुना है क्या होता है? सर सुना तो है बट सुना सुना सा है ना। अब ये रूट कैनाल अगर मैं आपको कहूंगा, जिस पेशेंट ने सुना होता है, पेरेंट ने, वो उसका पता क्या बोलते हैं कि यार बच्चे के दांत में रूट कैनाल। अरे तो क्या मैं 1 घंटे से आपको इसके बारे में इतनी सारी चीजें बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि ये दांत कब आया कब गिरेगा, तो मुझे नहीं दिख रहा है ये बच्चा है। ट्रीटमेंट मैं सोच समझ के ही तो बता रहा हूँ। ट्रीटमेंट डिसाइड इसकी एज के अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा, ट्रीटमेंट डिसाइड हो रहा है कि इसकी कैविटी कितनी बड़ी है, अनफॉर्चुनेटली, सॉरी। तो अब इस दांत की बात करते हैं जो राइट साइड का नीचे का है। अपर लेफ्ट साइड की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट उसमें अगर पेन नहीं है आज तो हम उसको स्टिल अभी रखेंगे, बिकॉज दूध के दांत का इंपॉर्टेंस जो स्पेस मेंटेन करने का है, ये डिफरेंस, ये इतनी जगह ये खुद मेंटेन अभी कर रहा है। बट आप कहो कि ये 10 साल तक गिरना था, डॉक्टर तू कह रहा था दांत, अगर तू ट्रीट नहीं करेगा तो ये गलेगा। मैं तो कह रहा हूँ गलेगा, और ये गल ही तो रहा है। ये एटलीस्ट आज जब तक ये खुद स्ट्रक्चर पड़ा है तो ये स्पेस मेंटेन कर रहा है, ये और 6 महीने में बिल्कुल गल जाएगा। तो आई विल गाइड यू कि जब ये होगा रिजॉल्व नेचुरली, तो हम इस स्पेस को कवर करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, विल पुट एन अप्लायंस हियर। अपर लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ, उसमें कुछ आर्टिफिशियल लगाएंगे सो दैट वो स्पेस कॉम्प्रोमाइज ना हो हमारा। वो आज रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज आज यहाँ पे वो दांत खुद ही स्पेस मेंटेन कर रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज वी कैन नॉट ट्रीट इट, बिकॉज द रूट्स आर रिजॉल्व, तो आज जितना स्ट्रक्चर बचा है ये और 6 मंथ्स डाउन द लाइन गल जाएगा। तो जब वो गल जाएगा देन विल पुट आर स्पेस मेंटेनर आर्टिफिशियल वाला। ठीक है, तो ये तो लेफ्ट साइड की ट्रीटमेंट होगी जो आज नहीं करनी, 6 महीने बाद करेंगे। और जो राइट साइड का नीचे का है, ये काफी साइड बड़ी कैविटी है ना, इसमें ये कैविटी है। हाउ वी डिसाइड कि कब फिलिंग करनी, कब रूट कैनाल करनी है? ये दांत आप देख रहे हो, इस दांत के अंदर ये जो अंदर सेंटर में ब्लैक लाइंस दिख रही है, दीज आर द नर्व्स। किसी भी दांत में आपको, यस, ये चैम्बर जो बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी बॉडी को दांत समझो, तो हमारी लेग्स ये हैं, दांत की लेग्स ये हैं जो अंदर है, दिखती नहीं है। लेग्स के अंदर कैनाल्स हैं। कैनाल मीन्स एक खाली स्पेस जहां पे दांत की वाइटैलिटी है, दांत का मेन ऑर्गन है। आप और मैं जिंदा है हमारे मेन ऑर्गन हार्ट की वजह से। हार्ट का क्या काम है? पूरी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्लड को रोटेट कराना, और हमारे हर ऑर्गन को ब्लड मिल रहा है, हमारा हर ऑर्गन काम कर रहा है। उसी तरह से दांत में और कुछ भी नहीं है, सिंपल एक नर्व है जो पूरी की पूरी एनाटॉमी रूट के अंदर है। वो डिपेंड करता है कौन से दांत की शेप कैसी है, तो उसकी नर्व की शेप वैसी होगी। अब ये सामने वाला दांत सिंगल रूट का है तो सिंगल नर्व है, पीछे वाले दांत मल्टी रूट है तो मल्टीपल रूट्स हैं। तो इसमें 1 कैनाल, 2 कैनाल, 3 कैनाल, 4 कैनाल्स है। बट इसमें जो ये कैविटी है, ये ब्लैक शेडो दिख रहा है, ये कैविटी बिल्कुल नर्व के पास है। इसकी फीलिंग हो सकती है, देयर इज अ मार्जिन ऑफ पॉसिबिलिटी, बट स्टिल हो सकती है। मैं बोल रहा हूँ 100% फिर भी नहीं बोल रहा। 100% कब पता चलेगा? व्हेन आई क्लिनिकली क्लीन इट। जैसे ये गड्ढा हमें दिख रहा है, सॉरी मैं बिल्कुल लेमन टर्म यूज कर रहा हूँ, ये बेसिकली एक कैविटी है। तो ये कैविटी को फिल करने से पहले मुझे इसकी क्लीनिंग करनी है, एसिड थोड़ा ना भरना है। तो जब मैं इसकी क्लीन करूंगा, अगर नर्व एक्सपोज नहीं हुई, देन आई विल बी एबल टू डू ए फिलिंग। इन केस इसमें भी मुझे एक्सपोजर मिला तो हमारे को रूट कैनाल करना पड़ेगा इसमें भी। तो जो लोअर राइट साइड का दांत है उसमें देयर इज अ 50-50% चांस की फिलिंग की रूट कैनाल का। ठीक है। अच्छा एक चीज और बताइए, मान लो हमने फिलिंग कर दी, फिलिंग करने के बाद भी जो डैमेज अंदर हो सकता है हम छोड़ेंगे नहीं ना। मैंने अभी क्या आपको नहीं, मैं समझ गया, आपने अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया, फिर तो खत्म, फिर तो हमने पूरा सोर्स ऑफ सब कुछ बंद कर दिया ना। मैं इस पोजीशन पे बिना क्लीन किए इसको फिल करता हूं तो आई हैव लेफ्ट डिके इनसाइड, बैक्टीरिया इनसाइड, तो वो अंदर अंदर दांत को खा जाएगा, ऊपर से चाहे मैंने फिलिंग कर दी है। तो उस केस में देयर विल बी 2 थिंग्स। पहली बात तो मेरी फिलिंग बॉन्ड नहीं करेगी, आज नहीं तो कल निकल जाएगी। ओके। दूसरी चीज, इसमें इसको अंदर अंदर इन्फेक्शन होएगा। जी। तो इससे जस्ट पहले, ये तो बच्चा है, अभी जो आप अंदर आए हो, एक पेशेंट बाहर गए हैं, वो तो लड़का था, आरसीटी कर रही है उनकी।
ही हैड नो प्रॉब्लम। फिलिंग करा रखा था एक दांत में, कब कराया था? 1 साल पहले। ये फिलिंग है अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ही वॉज इन सिवियर पेन। मैंने इसको देखा, मैंने चुपचाप एक्सरे लिया, एक्सरे में देख के बताया कि भाई साहब फिलिंग के नीचे पूरा डिके है। तो जो क्वेश्चन आपने पूछा वो क्वेश्चन उस पेशेंट में ऑलरेडी हो चुका है कि उसने जब 8 महीने पहले फिलिंग कराई थी तो वो अंदर कुछ सॉफ्ट पार्ट छूट गया जिसकी वजह से अंदर नर्व इन्फेक्टेड हो गई, ये दिख रहा है, और उसके बाद अंदर पस बन गया दांत में। तो ये आज मुझे दवाई डालना पड़ा, नहीं समझे? एवरी रूट कैनाल इज नॉट इनटू दिस कंडीशन। आप रूट कैनाल कराने आते हो, दांत में नर्व की प्रॉब्लम होती है, हम उसको नर्व को ट्रीट करते हैं, पेशेंट इंस्टेंटली ठीक हो जाता है, हम इंस्टेंटली फिलिंग कर देते हैं। बट देर आर फ्यू केसेस जहां ये ट्रीटमेंट डिले हो जाता है फॉर सम रीजन, बिकॉज हमारे को सिम्टम नहीं है, अंदर इन्फेक्शन बन रहा है, वो पस बना देता है। वो दोबारा जब पस एक पीक लेवल पे बनेगी, आपको पेन आएगा, आप आओगे। जैसे ही मैंने इनका दांत ओपन किया था, अंदर से जितनी पस थी वो सब ड्रेन हो गई। हाँ, तो मैंने उसी समय उनको दिखाया और ये डिसाइड किया कि हम इमीडिएटली इसको फिल नहीं करेंगे, हम इसके अंदर ये मेडिसिन डालेंगे और 1 हफ्ता छोड़ेंगे मिनिमम। तो जो बच्चे में हुआ उस समय, देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि आज इररिस्पेक्टिव ऑफ पेन है या नहीं है, या जब भी इसको नेक्स्ट टाइम पेन होगा द सेम टूथ, देन इसमें फुंसी पस वगैरह बन चुकी होगी। तो नाउ आई थिंक इसके 3 दांतों में से 2 दांतों की मैंने आपको प्रॉब्लम समझा दिया। अब जो राइट साइड वाला दांत है, इट ऑल्सो लुक्स लाइक जैसा लेफ्ट साइड वाला है। लेफ्ट साइड वाला भी उतना ही डैमेज दिख रहा है, बट इसका एक्सरे इज इन एटलीस्ट सम बेटर शेप देन द राइट लेफ्ट साइड। नाउ यू सी, ये बहुत बड़ा गड्ढा दिख रहा है, हम सेम लेफ्ट साइड जैसा देखते हैं, हम कहते हैं एक पतली वॉल ही तो बची है, बाकी तो कुछ नहीं बचा, बट एक्सरे टेल्स अस कि रूट्स आर स्टिल इंटैक्ट। टिल द टाइम द रूट्स आर इंटैक्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्राउन का स्ट्रक्चर बचा नहीं बचा, वी कैन स्टिल सेव द टूथ। तो ये दांत में ही इसको तब पेन हुआ था। तो जब इसकी रूट कैनाल उनको रिकमेंड करनी चाहिए थी आपको, बट इन स्पाइट ऑफ टेलिंग यू टू गेट द रूट कैनाल डन, एंड आप कह रहे हो उन्होंने एक्सरे ही नहीं लिया, तो इमेजिन मैं इस कंडीशन में इस दांत को देखूं और ये दोनों ऑपोजिट साइड के दांत हैं। एज ए लेमैन पूछूंगा, जो आंखों से आपको दिख रहा है वही तो मुझे भी दिख रहा है, क्या आपको कोई ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है? 19-20 का तो डिफरेंस है, दोनों ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं, सेम है, बट एक्सरे तो जमीन आसमान का फर्क दिखा रहा है। ये इसका एक्सरे है, ये इसका एक्सरे है। इसके एक्सरे में मैं बोल रहा हूँ दांत हम बचा सकते हैं, इसके एक्सरे में मैं बोल रहा हूँ दांत खत्म है। तो एज ए डॉक्टर आई शुड ओपन माई माउथ वंस आई सी दिस ना, समझे? ये जो डैमेज है, हाँ, ये पता गया सर, गया डैमेज। तो ये जिन्हें काला पार्ट है, खाली जगह, दांत में गड्ढा है, खाली जगह दिखेगी। ये डेप्थ कितना है, हम शुरू से बोल रहा हूँ कि डेप्थ पता चलती है एक्सरे में। अभी इस दांत को समझो हमारे ह्यूमन बॉडी की तरह, इफ आई एम स्टैंडिंग इन वन पीस इन फ्रंट ऑफ यू, तो मेरे लेग्स, हैंड्स, मेरा टमी, मेरी लेग्स आर कनेक्टेड। अब मेरे को यहां से किसी ने ड्रिल करना शुरू किया, आरी ले दी, मेरे को ड्रिल कर रहा है कोई बंदा, करते 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 जहां मेरी दोनों लेग्स कनेक्ट होती है वहां तक अगर मेरे को ड्रिल कर दोगे, व्हाट विल हैपन टू माय बॉडी? माय बॉडी विल ब्रेक इनटू 2 पीस। जो एक पीस था, जब बॉडी टूट के 2 पीस हो जाएगी तो इसको बचाना मुश्किल है। आप मेरे को यहां तक काट दो एक्सीडेंट में, मैं बच सकता हूँ, दांत खुद तो बात करूँ। तो इस दांत में इसकी 3 रूट्स हैं अंदर, एक रूट ये, एक रूट ये, एक रूट सेंटर में, तीनों अलग हैं। वंस द टूथ इज ब्रोकन वी कैन नॉट सेव इट। फर्केशन बोलते हैं उसको, जहां पे 2 रूट्स आपस में मिलते हैं। दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू कि दिस हैज गॉन बियॉन्ड रिपेयर, दिस कैन स्टिल बी सेव्ड। बट आप आज मुझसे पूछो भाई साहब अप्रैल चल रहा है, ठीक है आज बच्चे को पेन नहीं है, मैं आता हूं आपके पास, ठीक है आप आओ, आप अगली बार जब आओगे तो ये वैसा मिलेगा अपने को, हम इसको भी नहीं बचा पाएंगे। और सबसे बेस्ट कंडीशन में आपका ये वाला दांत है, लेफ्ट साइड का। इसमें भी कैविटी बस कैच करके पता चला कि भाई साहब ये कैविटी बननी स्टार्ट हो गई है। आप अगर समय रहते इसको पकड़ लोगे तो सिंपली आप, हमने रोक ही दिया ना इसको यहीं पे, आज इसको इग्नोर करोगे, थोड़ा थोड़ा करके